अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग जानते हैं आज 2024 और नए साल का पहला दिन है। तो उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वालों को बहुत सारी खुशियाँ और ढेर सारा मेरी तरफ से प्यार। तो सब लोग खुश रहिए और कोशिश कीजिए कि आप अपने माँ बाप की अच्छी सेवा कीजिए, खिदमत कीजिए, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप एक जन्नत का दरवाज़ा है। तो कभी ये मत सोचिएगा कि माँ का दर्जा ज़्यादा है या बाप का ज़्यादा है। नहीं, बाप का दर्जा अपनी जगह पर है और माँ का दर्जा अपनी जगह पर है। माँ के कदमों के नीचे अगर जन्नत है तो बाप भी जन्नत का दरवाज़ा है। तो आप जन्नत तक कैसे पहुँचेंगे? अगर आप दरवाज़ा ही नहीं खोल पा रहे तो आप जन्नत तक जाएंगे कैसे? तो इसलिए आप सब भाइयों देखने वालों को ये रिक्वेस्ट है मेरी कि माँ और बाप दोनों की अच्छी खिदमत करें। जिसके सर पर माँ और बाप का हाथ होता है ना, वो दुनिया में किसी कोने में भी चला जाए उसे कभी कोई दुख नहीं पहुंचता। तो मैं आप लोगों को नए साल की मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आपके खूबसूरत चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट दुआ करता हूँ। तो अक्सर हम लोग क्या सोचते हैं, यही सोचते हैं ना कि अपनी जेब में हम लोग देखते नहीं और दूसरों की जेब में हम लोग झांकते हैं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि खुद के पास जितने भी पैसे हो ना, तो आदमी यही सोचता है कि ये कम है। दूसरों के पास खर्च ज़्यादा है तो दूसरे की जेब पे मत दया करें प्लीज़। दो आदमी थे, एक था ताजर और एक था चोर। दोनों निकल पड़े। जो ताजर का उसके पास थे डैमेज यानी कि हीरे, तो ताजर को अपने हीरे बेचने थे और चोर की कोशिश ये थी कि मैं किसी तरीके इससे हीरे चुरा लूं। वो कैसे? खैर जब चले तो जो चोर था उसकी माइंड में ये आया कि मैं इसके पॉकेट से कैसे हीरे निकालूं, डैमेज चोरी करूं। कोई तो चोर था, उसका पेशा था चोरी करने। जो ताजर था वो बहुत ही सुलझा वाला इंसान था, समझदार था। रास्ते में चलते चलते शाम हो गई, रात आ गई। दोनों एक जगह पर जैसे कि कोई भी जगह कर लो वहाँ सोने लग गए। जो ताजर था वो बहुत होशियार था। उसने क्या किया, उसने अपनी जेब से निकाल के हीरे उस चोर की जेब में डाल दिए। चोर तो सो गया था। वो इसलिए सो गया था क्योंकि रात को 12 बजे मैं उठ के इसकी तलाशी लूँगा। वो टाइम पे सो गया। जब वो रात को उठा चोर, उसने उसकी तलाशी दी तो वहाँ से क्या हुआ, उसे कुछ भी नहीं मिला। उसे कुछ भी नहीं मिला। जब उसे कुछ नहीं मिला तो फिर सो गया। सुबह उठे तो ताजर से पूछने लगा कि आपके पास जो हीरे थे वो कहाँ? उसने अपनी जेब से निकाले और दे दिए। वो हैरान था कि रात को तो मैंने इसकी तलाशी ली, इसके पास हीरे नहीं थे, अब ये अपनी जेब से निकाल के दे रहे हैं। चलते चलते रास्ते में फिर रात आ गई। आपका वक्त ज़्यादा नहीं ले रहा इसलिए आपको शॉर्टकट सुना। फिर रात आ गई। फिर जो चोर था वो टाइम पे सो गया और जो ताजर था वो थोड़ा लेट सोया। जैसे ही वो चोर सो गया, उस ताजर ने क्या किया, उसने अपनी जेब से हीरे निकाल के उस चोर की जेब में डाल दिए। फिर सो गए दोनों। रात को 12 बजे चोर उठा, उसने तलाशी दी, हीरे उसके पास नहीं थे। सुबह उठ के उसने फिर पूछा कि यार तुम्हारे हीरे कहाँ हैं? उसने कहा ये अपनी जेब से निकाल के दिए। उसने कहा ये लो। वो हैरान था। उसने कहा एक बात तो बताओ मुझे कि मैं एक चोर हूँ और मैं रोज रात को 12 बजे उठ के आपकी तलाशी लेता हूँ, आपके पास हीरे नहीं होते और सुबह तुम मुझे दिखाते हो। उसने कहा इसलिए तुम दूसरों की जेब में नजर रखते हो, अपनी जेब में नजर नहीं रखते। अपनी जेब में अगर जैसे कि इंसान अपने गिरबान में झांक के नहीं देखता ना, दूसरों की बातें कर लेता है, तुम ये तुम फलां जो ढिमका, इस तरह अपने गिरबान में कोई नहीं झांकता। इसीलिए इस बात की मिसाल है एक। तो उसने कहा जब तुम सो जाते हो ना तो मैं अपनी जेब से हीरे निकाल के तुम्हारी जेब में डाल देता हूँ। अगर तुम खुद की जेब में हाथ डालते तो तुम्हें मालूम पड़ जाता कि हीरे तो मेरे पास ही हैं। इसलिए तुम मेरी तलाशी लेते थे, अपनी खुद की जेब में कभी तुमने झांके देखा ही नहीं। तो ऐसा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।